एक महिला की मृत्यु हो जाती है। यमराज उसे लेने आते हैं। महिला ने यमराज से पूछा, आप कौन हो? यमराज बोले, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह महिला फिर बोली, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, तुम्हें कहाँ जाना है? महिला बोली, मुझे स्वर्ग ही ले जाना। नर्क सुना है बहुत गंदा होता है। यमराज बोले, मैं तुम्हें इन दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के शरण ले जा रहा हूँ। महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद प्रभु, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, या हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में महिला ने देखा कि वहाँ के सभी लोग जोर जोर से रो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हर तरफ अशांति है। नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी हालत खराब हो रही है। महिला की नज़र एक सामने बड़ी पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 400 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खानों से हर समय भरा रहता है। महिला ने हैरान होकर पूछा, तो आप लोग पेट भर के ये खाना क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाए? यह पतीला कितना ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। महिला को उन सब पर बहुत तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खाने का पतीला होते हुए भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहीं पर महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर महिला भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी महिला की नज़र वैसे ही 400 फीट ऊंची पतीला दिखा जैसे नर्क में था। उसके ऊपर से भी वैसे ही खुशबू आ रही थी। महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खाना है। महिला हैरान हो गई, फिर बोली, पर यह पतीला तो 400 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से ही पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ियाँ ली, इन्हें काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और हम सब मिलकर खाने का आनंद लेते हैं। महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुरा के बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी में से भेद नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग बहुत आलसी हैं। उन्हें खाना हाथ में चाहिए। वो कोई काम ही नहीं करना चाहता, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नर्क आपके हाथ में ही है।
मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन का स्वर्ग बनाए।